हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बूचर्स बुक 3 बोन सॉ मूवी को, जो कि 2024 में रिलीज हुई है और इसके पहले भी इसका दूसरा पार्ट आ चुका है। इसके टोटल 3 पार्ट आए हैं और तीनों में अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है। तो डायरेक्टर ने इस मूवी में क्या दिखाया है आज हम जानेंगे और साथ ही हम इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो बिना देरी करे हुए इस मूवी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी वार्निंग। इस मूवी में काफ़ी सेक्सुअल कंटेंट है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा, मेरी ऑडियो से आपको समझना होगा। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक वाइट वैन को दिखाया जाता है जो डाइनर के सामने आके खड़ी हो जाती है। उस वैन के अंदर कुछ और नहीं बल्कि कई सारे लड़कियों के कटे हुए बॉडी पार्ट लटके हुए थे, जिस कारण से उस वैन के अंदर से खून टपक रहा था। तभी वहां से 2 वर्कर बाहर आते हैं, लेकिन वो वैन के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो आपस में बातचीत में लगे हुए थे। कुछ टाइम बातचीत करने के बाद दोनों वर्कर अंदर चले जाते हैं और बाहर आती है केट। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की का नाम केट होता है और ये अपनी शिफ्ट ख़त्म करके बाहर आई होती है। वो लड़की अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रही होती है, तभी वो वैन वाला उसका पीछा करने लगता है। कुछ टाइम बाद केट भी नोटिस कर लेती है कि वो वैन मेरा पीछा कर रही है। इस टाइम पॉइंट पर केट थोड़ी सतर्क हो जाती है। अब केट यहाँ पर सतर्क हो गई तो वैन भी उसे चकमा देने के लिए आगे निकल गई। अब जाकर केट की जान में जान आई। इसके बाद वो शांत मन करती है और अपने घर पर जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचती है और घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी वैन के अंदर से डिफॉर्म इंसान आता है और उसके सिर पर हथौड़े से वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो केट को वैन में भरता है और अपने वेयर हाउस पर ले जाता है। और इस बूचर्स यानी सनकी आदमी का नाम है बोन सॉ, क्योंकि ये बोन सॉ से ही अपने विक्टिम के टुकड़े टुकड़े करता है। और ऐसा करने में इस बोन सॉ को काफ़ी मजा आता है, क्योंकि हमने कई बार पहले भी स्लेशर मूवी में देखा है, बहुत खतरनाक इंसान होता है और वो साइको होता है। और इस मूवी में बोन सॉ एक साइको मैन है। अब केट के साथ भी बोन सॉ वही कर रहा था, यानी उसके बॉडी पार्ट काटने की कोशिश कर रहा था। तभी केट होश में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिस कारण बोन सॉ को काफ़ी गुस्सा आया और उसने उसका सिर काट के ये अलग कर दिया। न रहेगा बांस न बजेंगी बांसुरी। अब केट के गायब होने की खबर शेरिफ के पास पहुंची। शेरिफ का नाम मैकोनल होता है और मैकोनल ने इसके बाद थोड़ी जांच पड़ताल चालू कर दी। इसके बाद शेरिफ वहां पूछताछ करने के लिए जाती है, तब 2 वर्कर उसे बताते हैं कि जब हम लोग बाहर निकले फ्रेश होने के लिए, तब वहां पर एक वाइट वैन हमें खड़ी दिखाई दे रही थी। साथ ही वो बताते हैं कि 3-4 हफ्ते पहले कुछ लड़कियां भी इसी तरह गायब हो गई और काम पर आना बंद कर दिया। उन बाकी लड़कियों का आसपास कोई नहीं रहता, इसलिए मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई, लेकिन केट के रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं, इसलिए केट की रिपोर्ट आपके पास आ गई। इसके बाद वो उस कंपनी के बाहर जाती है जहाँ पर उसे खून भी दिखाई देता है। खून देखकर वो इस केस पर जोर शोर से आगे बढ़ने लगी। इसके बाद हमें वीना को दिखाया जाता है, जो कि एक क्लब में काम करती है। वीना काफी परेशान है और वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठा रहा, जिस कारण से वो और भी ज्यादा परेशान हो रही है। शाम को वो क्लब के लिए निकलती है, लेकिन उसका ट्रक चालू नहीं हो रहा था। किसी तरह मशक्कत के बाद वो ट्रक चालू होता है और जैसे ही वो काम पर क्लब में पहुंचती है, जाते ही उसकी मैनेजर के साथ बहस हो जाती है। इस कारण से उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। मैनेजर भी काफी गुस्से में था, किसी से झगड़ा करके आ रहा होगा, तो मैनेजर ने भी उसे काम से निकाल दिया। इसके बाद वीना ने जेड यानी कि बारटेंडर वहां पर होती है उससे बात करी और इसके बाद कोडी से मिली। कोडी ने उसे अपना कार्ड दे दिया ताकि कोई भी मुसीबत आए तो वो मुझे कॉल कर सके। इसके बाद वो कोडी से मिलने के बाद बाहर आती है और अपनी कार से जाने लगती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, उसके पास आ जाता है स्टाउट नाम का एक बंदा, जो काफ़ी देर से वीना को घूरे जा रहा था। स्टाउट क्लब में भी बैठकर वीना को बहुत देर से देख रहा था। इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ये वीना को पसंद करता है। ऐसा ये पहली बार नहीं कर रहा था, इसके पहले भी कई बार वो क्लब में आता है और वीना को काम करते हुए घूरते रहता है। बाहर आने के बाद वो वीना से कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीना ने उसे इग्नोर किया और वहाँ से निकल गई। इसके बाद हम देख पाते हैं कि बोन सॉ भी वहाँ पर अपनी वैन लेकर खड़ा है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि वीना का भी काम तमाम होने वाला है। इसके बाद वीना कार से निकल जाती है और अपनी कार एक गैस स्टेशन पर रोकती है, जहाँ पर वो रुक कर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसका अभी भी कॉल नहीं उठाता।
इसके बाद वो अपने कार में बैठकर जाने लगती है। तभी वो अपने सामने स्टॉड को पाती है। अब वीना यहाँ पर समझ चुकी थी कि स्टॉड उसे पसंद करता है और स्टॉड उसका पीछा कर रहा है। अब वीना करे तो करे क्या। वीना उसे इग्नोर करने के लिए स्टोर के अंदर जाने लगी, लेकिन वहां पर स्टोर बंद था। ये बात स्टॉड को अच्छे से पता थी, इसीलिए वो स्टोर के बाहर खड़ा होकर उसे घूर रहा था। तभी वहां से व्हाइट वैन निकलती है जिसमें बोन शो होता है। स्टॉड उस व्हाइट वैन को देखकर समझ जाता है कि वो भी वीना के पीछे लगा हुआ है। स्टॉड वीना को बोल रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, यानी कि वो वीना को लिफ्ट ऑफर कर रहा था, लेकिन वीना ने किसी तरह अपना ट्रक स्टार्ट किया और अपने घर के लिए निकल गई। अब यहाँ पर वीना समझ चुकी थी कि अब स्टॉड अपनी गाड़ी चलाकर मेरे पीछा करने वाला है। ये बात वीना अच्छी तरह समझ चुकी थी और हुआ भी ऐसा ही। स्टॉड अपनी गाड़ी चालू करके वीना की गाड़ी के पीछे चलने लगा। अब वीना ने यहाँ पर चालाकी करी। वीना ने तेजी से गाड़ी भगाई और आगे जाकर झाड़ियों के अंदर अपनी गाड़ी को छुपा दिया। और जैसे ही स्टॉड आगे चला गया, वीना ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और फिर से आगे बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ पर वीना से भी चालाक एक और इंसान था, बोन शो। जिस तरह वीना ने स्टॉड को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी झाड़ी में छुपा ली थी, उसी तरह बोन शो ने अपनी भी गाड़ी झाड़ी के अंदर छुपा के रखी थी। जैसी वीना अपनी गाड़ी चालू कर जाने लगती है, वैसे बोन शो भी उसका पीछा करना चालू कर देता है। वीना सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है। वहां पर जाकर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ बिजी है। शायद वो इसीलिए बिजी है क्योंकि उसका वीना के साथ ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए वो बार बार इसका फोन नहीं उठा रहा था। वीना उसके बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इस बात से उसके बॉयफ्रेंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं और तुम्हारे बच्चे से भी कोई मतलब नहीं। इतना सुनने के बाद वीना को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वीना उसी कंपनी में जाती है जहाँ पर केट काम किया करती थी। उस कंपनी में जाकर वो थोड़ा नाश्ता करने लगती है और देखती है कि वहां पर पहले से स्टॉड बैठा हुआ है। वो स्टॉड को देखकर काफी परेशान हो जाती है। साथ ही हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वो वेन भी वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। आगे कुआं पीछे खाई, इस तरह वाली सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। इसके बाद वीना उस कंपनी से बाहर निकलकर अपने ट्रक के पास आती है और घर जाने के लिए निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ट्रक खराब हो गया था। काफी कोशिश करने के बाद भी वो ट्रक चालू नहीं हो रहा था और वीना ने कुछ ज्यादा ही कोशिश कर ली, इसलिए उसका इंजन ही खराब हो गया। अब मजबूरन उसे यहाँ पर स्टॉड से लिफ्ट लेनी होती है। वीना ने स्टॉड से लिफ्ट ली और स्टॉड अपनी गाड़ी में बैठाकर वीना को ले जाने लगा। रास्ते में स्टॉड काफी ज्यादा उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही वो व्हाइट ट्रक वाला पीछे आया और उसकी गाड़ी को ठोक दिया। अब यहाँ पर अंधेरी रात में ये दोनों कार यहाँ पर मौजूद थी। स्टॉड ने अपने कार की स्पीड बढ़ाने की बजाय कार वहीं पर रोक दी और अपना नाइफ निकालकर बाहर आ गया उस वेन वाले को धमकाने के लिए। और यही सबसे बड़ी गलती उसने कर दी। जब उसे पता है कि यहाँ पर ये दोनों लोग ही मौजूद हैं, तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना था, क्योंकि कोई शाइको ही होगा जो खाली रोड पर किसी को टक्कर मारेगा। एनीवे, स्टॉड अपनी कार से बाहर निकलता है नाइफ लेकर और सीधा वो बोन शो को धमकी देने लगता है कि ये लड़की मेरी है, तो कोई दूसरी और ढूंढ ले। इतना सुनने के बाद बोन शो को काफी गुस्सा आया और उसने एक ही बार में उसको चित कर दिया। इसके बाद वीना कार की सीट के नीचे छुपने लगी। तभी बोन शो ने उसे देख लिया और उसे भी मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वीना ने अपने बचाव में बोन शो को एक लात मारी, जिससे वो फ्री हो गई और वहां से भागने लगी। तभी सामने से एक कार बहुत स्पीड से आई और वीना को ठोक दिया। उस कार में से एक कपल बाहर निकलते हैं और आपस में ही बहस करने लगते हैं, और इसी बहस का फायदा उठाकर बोन शो ने स्टॉड की बॉडी को अपने वेन में डाला और वहां से चुपचाप निकल गया। अब उस वेन को भागते हुए देखकर ये कपल भी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते पे सिर्फ वीना पड़ी रह गई। अब कोई भला इंसान वहां से गुजर रहा होगा जिसने वीना को हॉस्पिटल पहुंचाया। नेक्स्ट डे शेरिफ वहां पर आती है वीना का बयान लेने के लिए, लेकिन वीना को अभी तक होश आया ही नहीं है। अब वीना के बैग से कोडी का कार्ड मिला, तो कोडी को कॉल करके शेरिफ ने यहाँ पर उसे बुला लिया। अब यहाँ पर कोडी को भी कोई जानकारी नहीं कि वीना की हालत कैसे हुई, तो कोडी को भी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोन शो ने स्टॉड को बीच में से 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि वो उसके शिकार के बीच में आ गया था। इसके बाद हम जेट को देखते हैं जो पैसे को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती है, इसलिए वो एक ड्रग डीलर से मिलकर थोड़ा ड्रग लेती है और बार के अंदर कस्टमर्स को ड्रग बेचती है, जिससे थोड़ा बहुत पैसा वो भी कमा लेती है। लेकिन आज उसकी किस्मत काफी खराब थी। ये बात मैनेजर को पता लग गई और मैनेजर उसके साथ निकल गया उस ड्रग डीलर के साथ मिलने के लिए। लेकिन आज इसकी किस्मत काफी खराब है। ये बात मैनेजर को पता लग गई और रास्ते में ये उसी गैस स्टेशन
पर रुकते हैं जहां पर बोन शो पहले से ही अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहा था। अभी लोग गैस भरने के लिए वहां पर बोन शो ने अपना फ्यूल भराया। बोन शो ने भी इस खबर को सुन लिया था, इसलिए वो भी व्हाइट वैन ढूंढने के लिए वहां से फ्यूल भराकर निकल गया। कुछ दूर पर उसे एक दूसरी व्हाइट वैन दिखाई देती है जिसमें एक कपल रोमांस कर रहे होते हैं। तभी बोन शो उस वैन का डोर खोलता है और उसके अंदर जो कपल सेक्स कर रहे होते हैं उसमें से लड़की का सिर एक ही झटके में काट के अलग कर देता है और उसके बाद लड़के को भी मार देता है। लड़की को तो एक झटके में मार दिया, लेकिन लड़के का उसने अच्छे से इस्तेमाल किया। लड़के को व्हाइट वैन में बैठाला और उसके हाथ में एक गन दी। उसने गन को सीधे उसके मुंह में घुसाया और गोली चला दी ताकि पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें ऐसा लगे कि व्हाइट वैन वाली खबर सुनकर व्हाइट वैन के ड्राइवर ने अपने आप को डर के मारे खुद को गोली मार कर मर गया, जिससे पुलिस को लगेगा कि ये टाउन बिल्कुल सेफ हो गया क्योंकि व्हाइट वैन वाला बूचर्स तो मारा गया। इस बात से हमें पता चलता है कि बोन शो काफ़ी चालाकी से काम करता है। इसके बाद जेट और उसका मैनेजर ड्रग डीलर के पास जाता है। मैनेजर जेट को बोलता है कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं ड्रग डीलर से मिलकर आता हूँ। मैनेजर इस बहाने से ड्रग डीलर के घर के अंदर जाता है और उसे गन से शूट करके वापस आ जाता है। जेट को तो यहाँ पर लगा था कि वो सिर्फ बातचीत करने के लिए आया है, लेकिन जेट को ये कहाँ मालूम था कि मैनेजर भी उससे बड़ा कमीना है। अब इस बात से जेट भी समझ गई कि मैनेजर भी एक बहुत बड़ा साइको है, यानी कि अब मेरे साथ भी कुछ बड़ा कांड होने वाला है। इसके बाद वो जेट को वापस क्लब में ले गया और क्लब में अंदर ले जाकर उसे बेहोश कर दिया। क्योंकि अब क्लब पूरा खाली हो चुका था तो अब मैनेजर का राज वहां पर चलने वाला था। अब मैनेजर उसकी इज्जत पे हाथ डालने वाला था, लेकिन उसके पहले बोन्सो वहां पर आ जाता है और बोन्सो उसकी इज्जत को काट देता है, यानी कि मैनेजर को काट के 2 टुकड़े कर देता है। वो मैनेजर और जेट को दोनों को बांधकर अपने वेयर हाउस में ले जाता है। मैनेजर तो यहाँ पर मारा गया, लेकिन जेट यहाँ पर अभी जिंदा थी। जेट किसी तरह अपने आप को फ्री कर लेती है, लेकिन डर के मारे वो वहाँ से नहीं हिलती। कुछ टाइम बाद जेट ने वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन जेट नाकामयाब रही, जिस कारण से बोन शो को गुस्सा आया और बोन शो ने उसे भी काट के अलग कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ को वो व्हाइट वैन के बारे में पता चलता है और व्हाइट वैन के पास शेरिफ पहुंच जाती है। शेरिफ उस क्राइम सीन को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। जो इंसान दूसरों को मारने में जरा भी नहीं कतराता वो खुद को कैसे मार लेगा। बाकी पुलिस वालों को देखकर ये लग रहा था कि अब बोन शो का काम खत्म हो गया है, लेकिन शेरिफ को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वीना को होश आ जाता है और वीना को पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। ये सुनकर वीना काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन शेरिफ किसी तरह उसे शांत करवाती है। तभी वीना अपना बयान देती है और बताती है कि व्हाइट वैन वाले एक आदमी ने मुझे किडनैप किया और मुझे बेहोश किया था। अब क्योंकि वीना ने उस डिफॉर्म बोन शो को अच्छी तरह देख लिया था, इसलिए वीना उसका हुलिया बताने लगी। वीना ने बताया कि उसकी नाक नहीं थी और उसके बाल बिल्कुल भी नहीं थे और उसका चेहरा कटा पीटा हुआ था, व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और पूरी तरह खून से लथपथ था। शेरिफ इस हुलिये के बारे में सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसने पहले से ही इस इंसान को देखा है। अब शेरिफ को यहाँ पर यकीन हो गया था कि जो व्हाइट वैन वो देख कर आए हैं उसमें जो इंसान बैठा है वो ऐसा नहीं है, यानी कि बोन शो अभी तक जिंदा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि बोन शो अपनी वैन को लेकर एक फार्मर के पास पहुंच गया। ये फार्मर बहुत ज़्यादा हरामी किस्म का इंसान है। वो बोन शो से फ्रेश बॉडी पार्ट खरीदता है अपने जानवरों को खिलाने के लिए। इसके बाद वो वेयर हाउस गया और अपनी वैन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया ताकि जेट की तरह और भी लड़कियां फ्री ना हो पाए। दूसरी तरफ हम कोडी को देखते हैं जो फॉर्चून केला नाम की एक लड़की के पास जाती है। फॉर्चून केला नाम की लड़की उसे बताती है कि तुम जल्दी ही मरने वाली हो, लेकिन कोडी को ये सब उसकी बातें बकवास लगी और वो अपनी कार से वहां से निकल गई। इसके बाद बोन शो अपने शिकार के लिए बाहर निकला। तभी रास्ते में उसे वही ट्रक मिला जिसने वीना को टक्कर मार के उसे मारा था, जिसमें कपल झगड़ा कर रहे थे। वो कपल फायर जलाकर आसपास बैठे हुए थे। बोन शो उन्हें बैठा हुआ देख लेता है और अपने प्लान बनाने लगता है। अब बोन शो शिकार पे तो निकला ही था, उसने सोचा कि इनका भी उद्धार कर देता हूँ। बोन शो ने उनका भी उद्धार कर दिया और सीधा उन्हें यमराज के पास पहुंचा दिया। इसके बाद बोन शो अपने शिकार के लिए क्लब के पास चला गया। क्लब पूरा खाली था, लेकिन क्लब में वहां मौजूद थी कोडी। कोडी वहां से बाहर निकलती है और बोन शो की नज़र उसके ऊपर चली जाती है।
बोनशो काफी खुश हो जाता है कि उसका शिकार आ गया, लेकिन जैसी कोड़ी बाहर निकली उसकी नजर वेन पर पड़ गई। यहाँ पर कोड़ी ने चालाकी दिखाते हुए तुरंत दरवाजे बंद कर दिए और अंदर जाकर पुलिस को कॉल कर दिया। जैसी पुलिस को खबर पहुंची, शेरिफ वीना को लेकर अपने साथ वहां से निकल पड़ी। इसी बीच बोनशो अंदर आया और कोड़ी के साथ हाथापाई करते हुए कोड़ी को बेहोश करके वेन में भर के वेयर हाउस के लिए निकल गया। इसके बाद रास्ते में वो व्हाइट वेन में गैस भराने के लिए गैस स्टेशन पे रुका तो वहां के वर्कर ने उसे देख लिया। वर्कर काफी चालाक था, इसलिए वर्कर ने पुलिस को कॉल कर दिया। इसके बाद शेरिफ ने अपनी गाड़ी गैस स्टेशन की तरफ घुमा ली। वर्कर ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि बोनशो यहीं पर मौजूद है। तब पुलिस उसे इंस्ट्रक्शन देने लगी कि तुम कुछ मत करना, तुम वहीं पर रहना और तुम अंदर बंद रहना। लेकिन वर्कर काफी चालाक था, उसने तुरंत वहां से अपनी गाड़ी निकाली और भाग गया। पुलिस की बात सुनता तो वो भी अभी यमराज के पास होता। जब तक शेरिफ गैस स्टेशन पर पहुंची, वेन वहां से जा चुकी थी, लेकिन शेरिफ को वहां पर खून दिख गया, जिससे ये उसे कंफर्म हो गया कि यहाँ पर सच में वो वेन थी। इसके बाद शेरिफ ने पीछा करना चालू किया तो उसे वो वेन दिख गई। शेरिफ ने अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझा और अकेली वो निकल गई थी। उसे लगा कि मैं शेरिफ हूँ और मैं अकेले अच्छे से निपट लूँगी, लेकिन शेरिफ का ये वहम तुरंत टूट गया। शेरिफ ने सायरन देकर बोनशो की वेन को रुकवाया। शेरिफ कार से बाहर निकली और वेन के पास आकर बोनशो को धमकाने लगी। जैसी वो धमकाने लगी, बोनशो अपनी शॉर्ट गन लेकर तैयार था। तुरंत उसने अपनी शॉर्ट गन चलाई और शेरिफ का मुंह खुल गया, यानी कि शेरिफ के मुंह के परकच्चे उड़ गए। इस बार फिर वीना ने चालाकी दिखाई और कार के पीछे जाकर छुप गई। बोनशो को लगा कि शेरिफ यहाँ पर अकेली आई थी, इसलिए वो अपनी वेन लेकर आगे निकल गया। इस बार भी वीना बच गई, लेकिन वीना ने यहाँ पर हार नहीं मानी। वीना ने शेरिफ की गन उठाई और कार लेकर वेन का पीछा करते हुए उसके वेयर हाउस तक पहुंच गई। वेयर हाउस तक पहुंचने से पहले उसने बैकअप बुला लिया था। अब वीना के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उसने पुलिस की कार को दूर खड़ा किया और बोनशो वीना के झांसे में आ गया। बोनशो ये देखने के लिए पुलिस की गाड़ी के पास चला गया कि पुलिस की गाड़ी के अंदर कौन है। इतने में वीना वेयर हाउस के अंदर गई और कोड़ी को फ्री करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वीना की कोशिश नाकामयाब रही और वो कोड़ी को नहीं छुड़ा पाई। इतने में बोनशो वहां पर आ गया और बोनशो ने वीना के ऊपर गोली चलाई, लेकिन वीना मरी नहीं, गोली छूकर निकल गई। इतने में वीना ने भी गोली चलाई, लेकिन वो बोनशो को लग गई। लेकिन बोनशो अभी भी नहीं मरा था, क्योंकि एक गोली से वो कहाँ मरने वाला। अब वीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बोनशो की वेन को ही लेकर वहां से फरार हो गई। लेकिन बोनशो ने अभी भी हार नहीं मानी थी। बोनशो पुलिस की कार को लेकर पीछे लग गया। बोनशो ने गोली मारी जो सीधा वेन के टायर पर लगी। इसके बाद बोनशो वेन के पास आता है और वेन के पीछे का दरवाजा खोलता है। बोनशो स्टूड वाला नाइफ लेकर कोड़ी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोड़ी पहले ही फ्री हो चुकी थी, इसलिए कोड़ी वहां पर पड़े हुए हथौड़े को उठाकर जोरदार उसके ऊपर वार करने की सोचती है। कोड़ी वार करती भी है, लेकिन उसका हथौड़ा ऊपर लटकी हुई जंजीर में फंस जाता है, जिससे बोनशो को कुछ भी नहीं होता। बोनशो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उतने में पीछे से वीना आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। वीना के हमले के बाद कोड़ी को भी मौका मिल गया। कोड़ी ने भी वहां से एक नाइफ उठाया और बोनशो के ऊपर जोरदार हमला किया। बोनशो की छाती पर उसने कई बार चाकू से स्टेप कर दिया, लेकिन कोड़ी ये देखकर हैरान हो गई कि बोनशो मरा तो अब भी नहीं है। जैसे ही बोनशो को मौका मिला, उसने नाइफ उठाकर कोड़ी के गर्दन में घुसा दिया, जिससे कोड़ी की मौत वीना के सामने ही हो गई। इसके बाद वीना को काफी गुस्सा आया और उसने एक जोरदार हथियार निकाला और बोनशो के अंदर घुसा दिया। वीना को अब भी लग रहा था कि बोनशो मरा नहीं है, इसलिए उसने तेल निकालकर बोनशो के ऊपर छिड़का और वेन से दूर जाकर आग लगा दी, जिससे वेन में जोरदार आग लगी और वीना को लगा कि बोनशो मर गया। इसके बाद उसने कोड़ी की बॉडी को उठाया और वहां से निकल पड़ी। लेकिन हम बैक सीन में देख पाते हैं कि बोनशो अभी भी जिंदा है और आग लगने से पहले वो वेन से बाहर निकल गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, मूवी तो ख़त्म हो गई, लेकिन आपके मन में कुछ सवाल अभी भी बाकी होंगे, तो मैं उन सवालों को अभी क्लियर करता हूँ। दोस्तों, बोनशो अभी जिंदा है, मतलब इसके आगे एक और मूवी आने वाली है, क्योंकि बोनशो अभी मरा नहीं तो मूवी ख़त्म नहीं, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। और शायद जो दूसरा पार्ट आएगा वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वीना ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वीना ने काफ़ी चालाकी और बहादुरी से बोनशो का सामना किया। बोनशो ने भी सोच लिया होगा कि उसके टक्कर का अब कोई मिला है। इस मूवी को देखने के बाद आपके दिमाग में बार बार ये बात घूम रही होंगी कि विलन आखिर मरा क्यों नहीं। कई लोगों ने कई बार उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन आखिर वो मरा क्यों नहीं। तो इसका जवाब हमें शायद नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। बाकी मैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बता दूं कि बोनशो एक म्यूटेड है।
उसकी बॉडी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है। उसकी बॉडी कई सारे हमले झेलने के लिए रेडी रहती है, यानी उसके पास नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा पावर है, शायद इसलिए वो इतने वार झेल पाया। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।